गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में printf कमांड पढ़ा था। आज हम उसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो printf कमांड कितनी तरीके से यूज होता है। सबसे पहले हमने कहा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कामा में जैसा लिख देंगे वैसा एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने कहा प्रिंट वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये एज इट इज स्क्रीन पर जैसा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोड के अंदर है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखिए कि अगर हमने कहा प्रिंट ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखे 10, 20, 30, 40, 50, 5, ये देखिए इसका जो एग्जैक्ट सिंटैक्स है वो अब आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है प्रिंट वैल्यू कामा लगा करके, और इसके बाद सेपरेटर यूज करते हैं। सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेस ले लेता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है और लास्ट में आपको लाइन चेंज कर देगा। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देख रहे हैं आप 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट तो किया, लेकिन हर एक नंबर के बीच में एक स्पेस आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो स्पेस लेता है। अगर आप पर्टिकुलर कोई सेपरेटर लगाना चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि इनके बीच में कामा आए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? प्रिंट ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, ठीक, और इसके बाद कामा लगाएंगे और सेपरेटर इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर जब आप कामा लिखेंगे, अब जो नंबर प्रिंट करेगा वो उनके बीच में सेपरेटर आपका कामा यूज होगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्टार आए या पर्टिकुलर कोई भी आप चाहते हैं सेपरेटर आए, तो वो आप सेपरेटर इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर वो सिंबल लिख दीजिए। सपोज वी वांट टू प्रिंट ए स्टार, तो कैसे लिखेंगे? प्रिंट ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50 कामा सेपरेटर इज इक्वल टू डबल स्टार के अंदर, सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप स्टार लिख दीजिए। अब जब प्रिंट करेगा तो सबके बीच में, नंबर्स के बीच में सेपरेटर जो है वो आपका स्टार आ गया। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ऐसे अगर आपने सेपरेटर में स्लैश एन कर दिया, ठीक, स्लैश एन होता है नई लाइन के लिए। प्रिंट नंबर तो हम ऐसे ही लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 कामा सेपरेटर इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कामा स्लैश एन सिंगल इन्वर्टेड कामा 1 ब्रैकेट 1। अब क्या करेगा? 10, 20, 30, 50 को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। देख रहे हैं? कॉलम वाइज 10, 20, 30, 40, 50 हर एक नंबर एक अलग लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, राइट? तो ये स्लैश एन का काम है। ऐसे हम चाहते हैं नंबर्स के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आए, तो इसके लिए सेपरेटर स्लैश एन की जगह हम स्लैश टी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट 10, 20, 30 कामा सेपरेटर इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कामा स्लैश टी सिंगल इन्वर्टेड कामा 1 ब्रैकेट 1। तो देखा आपने 10, 20, 30 थोड़ा ज्यादा गैप के बाद प्रिंट हो रहा है। तो ये काम होता है सेपरेटर का, ठीक है? मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा प्रिंट कमांड अच्छे से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है ये पाइथन जो जिसपे अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट है जहां पर डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं, आप एक फाइल में भी ये सारे कमांड लिख करके इनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में भी थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था पाइथन का।
सबसे पहले कि पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पूरी दुनिया में इस समय एक नहीं सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, जैसे हर एक भाषा का एक कैरेक्टर सेट है। सपोज इफ यू वांट टू लर्न मराठी, तो आपको मराठी के सारे अल्फाबेट आना चाहिए। अगर आप कन्नड़ सीखना चाहते हैं, देन यू नो ऑल द अल्फाबेट्स यूज्ड इन ए कन्नड़ और इन एनी अदर लैंग्वेज। अंग्रेजी सीखना है तो आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे अल्फाबेट आने चाहिए। हिंदी सीखना चाहते हैं तो आ से लेकर के यहाँ तक के अल्फाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस भाषा को सीख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका भी कैरेक्टर सेट होता है। और इसके कैरेक्टर सेट में क्या है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं। पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है, इसमें क्या क्या यूज होते हैं। नंबर एक, इसमें आपके लेटर्स यूज होते हैं। लेटर्स कहां से कहां तक, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, ये सारे आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं पाइथन में। आपको मालूम है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस संवेदनशील भाषा है। केस संवेदनशील का मतलब होता है ऐसी भाषाएं जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट करती हैं, उनको हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। मीन्स कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, जहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर नहीं होता है। कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए अलग है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं इसमें डिजिट्स। डिजिट्स कहां से कहां तक यूज करेंगे, वो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं यूज करेंगे। इसके अलावा स्पेशल सिंबल यूज होते हैं, वो जब आप इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो साथ साथ में आपको ध्यान में आता जाएगा। कुछ हम आपको बता दें, जैसे प्लस यूज होता है, इसके बाद माइनस यूज होता है, फिर आपका स्लैश यूज होता है, आपका स्टार यूज होता है, आपका फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, इसके बाद आपका डबल स्टार यूज होता है, इसके बाद ये वाला पैरेंथेसिस ओपनिंग, पैरेंथेसिस क्लोजिंग, कामा ये वाला ब्रैकेट, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, कामा आपका करली ब्रेसेस ओपनिंग, करली ब्रेसेस क्लोजिंग, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कामा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अलावा और भी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके और भी आस्की कोड के कैरेक्टर हैं, वो भी यूज होते हैं। तो प्रोग्रामिंग की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको हम लोग टोकन के नाम से जानते हैं। तो टोकन is the smallest element of a Python script that is meaningful to the interpreter। जो सबसे छोटी इकाई है इंटरप्रेटर के समझने योग्य, that is called a token, सबसे छोटा। The following category of token exist। कौन टोकन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है कीवर्ड, पहला क्या है कीवर्ड। नंबर 2 क्या है आइडेंटिफायर्स, नंबर 3 लिटरल्स, नंबर 4 ऑपरेटर्स और नंबर 5 पंक्चुएटर्स। ये 5 एलिमेंट हैं टोकन के, या 5 कैटेगरी आप कह लीजिए। ठीक, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और मॉड्यूल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। किसी वेरिएबल या फंक्शन या मॉड्यूल का जो नाम होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे हमने कहा एक्स, वाई, जेड, नम, ये सब क्या है
दे आर ए कीवर्ड, सॉरी दे आर ए आइडेंटिफायर जिनमें हम कांस्टेंट को स्टोर करते हैं। दूसरा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? प्री डिफाइंड वर्ड या रिजर्व वर्ड ऑफ पाइथन विच हैव ए स्पेशल फिक्स मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कीवर्ड। ये कुछ विशेष शब्द हैं, स्पेशल मीनिंग होती है जो इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज ध्यान ये रखना पड़ता है, अभी हम लोग कीवर्ड की आपको लिस्ट दे देंगे कि जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी यूज, सॉरी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। जो हमारे कीवर्ड हैं उनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। जितने कीवर्ड हैं, कीवर्ड को हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड की लिस्ट देखना है अगर आपको तो देखिए प्रॉम्प्ट पे आ गए, यहां पर हमने कहा प्रिंट कीवर्ड KEYWORD .KWLIST, सॉरी पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड और इसके बाद लिखना पड़ेगा प्रिंट कीवर्ड .KWLIST। ये सारे कीवर्ड आ गए, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ASYNC, वेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, DEF, DEL, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, age, lambda, non-local, not, or, pass, arise, return, try, while, with, else। ये इतने कीवर्ड हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद है तीसरा लिटरल्स। ए फिक्स्ड नंबर, ए फिक्स्ड न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए लिटरल। एक निश्चित मान, चाहे वो न्यूमेरिक हो या नॉन न्यूमेरिक हो, उसको हम लोग लिटरल्स कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, ये आपका कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई अदर वैल्यू हो सकती है जो वेरिएबल में स्टोर हो। जैसे लिटरल्स में हमने कह दिया 2 - 36345 कामा डबल इन्वर्टेड कामा में ABC कामा सिंगल इन्वर्टेड कामा में जय नारायण एक्सेट्रा। ये सब क्या है? लिटरल्स है। नंबर 4 पे है ऑपरेटर, इनका भी डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। assemble are a word that perform some kind of operation on given value and return the result। ऑपरेटर क्या है? ये कोई सिंबल हो सकता है जो किसी न किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जिस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेगा, जो भी उसका काम होगा उसके हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो हम लोगों को ऑपरेटर मेन पढ़ने हैं, प्लस पढ़ना है, माइनस पढ़ना है, और डबल स्टार पढ़ना है, और स्लैश पढ़ना है। कौन कौन से? प्लस, कामा माइनस, कामा डबल स्टार, स्टार भी है, कामा स्लैश, ये सारे ऑपरेटर्स में पढ़ने हैं।
इसके बाद पंक्चुएटर में आपका ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और फिर उस प्रोग्राम को, एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और फिर प्रोग्राम को हम बाइफरकेट करके बताएंगे कि इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें कहां पर यूज हो रही हैं, कौन सी चीज क्या है। राइट, हमने कहा x इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू x अपॉन y, प्रिंट x comma y comma z r ब्रैकेट 1 x comma y comma z। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए, फाइल को सेव कर लीजिए, आप भी ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे। हमने नाम दे दिया इसका टेस्ट, पहले से हमारे पास बना हुआ है, हमने कहा ओवरराइट कर दो। उसके बाद रन कराया। रन कराने के बाद देखिए यहीं पर हमको रिजल्ट मिल गया। क्या मिला? x कामा वाई कामा जेड आर 68, 12 और 5.66 समथिंग। राइट, अब हम आपको बाइफरकेट करके बता रहे हैं कि टोकन और उसकी कैटेगरी, जैसे x क्या है, x y z, ये सब क्या है? वेरिएबल है, या इनको हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ऐसे y क्या है? सेम वेरिएबल आइडेंटिफायर है। और z क्या है? ये भी सेम आपका वेरिएबल या आइडेंटिफायर। प्रिंट क्या है? प्रिंट कीवर्ड है। मालूम है उसको क्या करना है? इसके बाद आपका डबल इक्वल टू का सिंबल हमने लगाया, ये आपका डेलिमीटर, या इसको ऑपरेटर की भी कैटेगरी में कह सकते हैं, ऑपरेटर है। स्लैश, ये क्या है? ये आपका ऑपरेटर है। 68 क्या है? लिटरल्स है। लिटरल है। 12 क्या है? लिटरल है। और इसके बाद जो हमने लिखा कि ये पूरी लाइन, ये क्या है? ये भी लिटरल है। क्यों? हमने लिटरल की डेफिनेशन में ही आपसे कहा था, ए फिक्स्ड न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए लिटरल। इट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूमेरिक, text or other data that represents value to be stored in a variable। तो यहां पर 68 किसी वेरिएबल में स्टोर है, 12 भी स्टोर है, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है उसको भी हम लोग लिटरल कहते हैं। तो मुझे लग रहा ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज ए टोकन, व्हाट इज ए आइडेंटिफायर, व्हाट इज ए कीवर्ड, व्हाट इज ए लिटरल, व्हाट इज ए ऑपरेटर एंड व्हाट इज ए डेलिमिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वेरिएबल और उसके टाइप। ये हमने परसों की क्लास में आपको डिटेल में बता दिया था वेरिएबल्स और इनके बारे में। हाँ, इनका अगर प्रैक्टिकल करके देखना हो
तो आप करके देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो फिर पूछ लीजिएगा। इसके बाद कुछ हमने आपको प्रोग्राम भी दिया था घर से करने के लिए। उसी सीरीज में कुछ प्रोग्राम, कुछ प्रैक्टिकल और मैं आपको करके दिखा रहा हूं। राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम एंड प्रोडक्ट। दो संख्याएं इनपुट कराइए, उन दोनों नंबर्स का हमें सम और प्रोडक्ट प्रिंट कराइए। तो देखिए, इनपुट करने के लिए हमने कहा n1 बराबर इनपुट, और डबल इन्वर्टेड क्या हुआ, में कहा एंटर फर्स्ट नंबर, डबल इन्वर्टेड काम है। अब एक चीज मैं बता दूं, पाइथन में जो कुछ भी इनपुट होता है सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए दो मेथड है, पहला मेथड अभी मैं बता रहा हूं और दूसरा मेथड आगे चल के बताऊंगा। एक EVAL फंक्शन है जो टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को इंटीजर में इवेल्युएट या कन्वर्ट कर देता है। तो जो आपने मान दिया वो n1 में स्टोर हो गया, फिर हमने कहा n1 बराबर EVAL n1, जो टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और n1 में स्टोर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हमने कहा n2 बराबर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब क्या करें, n2 बराबर EVAL n2, n2 के मान को इवेल्युएट करके n2 में स्टोर कर दिया। अब हमने एक वेरिएबल ले लिया सम बराबर n1 प्लस n2 और प्रिंट करा दें, प्रिंट सम ऑफ sum of the numbers is equal to double inverted comma sum, और प्रोडक्ट के लिए PROD is equal to n1 multiply by n2, प्रिंट करा दिया, प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर is equal to double inverted comma PROD। देखिए, रन कराइए, एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने कहा 12, एंटर द सेकंड नंबर 34, टाइपिंग में गलती हो गई, प्रिंट होना चाहिए था ये PRIN हो गया, टी छूट गया, फिर से रन कराते हैं। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 80। देखिए, सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 90 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 800। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक प्रोग्राम और देखते हैं, इसमें से किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दें। इनपुट एक फंक्शन है जो यूजर से कीवर्ड से मान पूछता है, और जो कुछ भी हम मान देते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास EVAL फंक्शन है जो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो पहला जो मान आपने इनपुट कराया वो n1 में स्टोर हुआ, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा EVAL फंक्शन लगा करके। ऐसे ही n2 का मान पूछ लिया, उसको भी कन्वर्ट कर लिया। एक सम नाम का तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें n1 और n2 के मान को जोड़ दिया और सम को प्रिंट करा दिया। ऐसे प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट प्रिंट करा दिया।
चलिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं, बहुत सिंपल सा है। ए स्टूडेंट हैज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर बाय ए कार at a certain average speed. Write a Python script to find the total time taken to cover the distance. डिस्टेंस उसने 450 किलोमीटर की ट्रेवल की है, कितना टाइम लगा ये आपको बताना है। तो फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। हमको पता है टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड हम यूजर से इनपुट कराएंगे और कितना समय लगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हमने मान लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू 450, ठीक। स्पीड यूजर से पूछना है, स्पीड बराबर इनपुट। अभी हमने सीखा कैसे कराते हैं, हमने कहा एंटर एवरेज स्पीड, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, स्पीड बराबर EBL स्पीड और टाइम बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट टाइम सेकेंड टाइम ऐसे भी देखिए आप लिख सकते हैं। हमने कहा प्रिंट, पहले ये इतना डबल इन्वर्टेड कामा का एज इट इज प्रिंट करेगा, कैसे लिख के आएगा टाइम टेकन, फिर टाइम की जो वैल्यू है, ये जो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला आपने लगाया, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो टाइम में आएगी, उसे प्रिंट कर देगा और फिर उसके आगे आवर्स फिर से आपने स्ट्रिंग में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो हमने कहा एवरेज स्पीड, हमने कहा 35, तो टाइम टेकन 12 आवर 85 समथिंग कैलकुलेट होके आ गया। एक छोटा सा और प्रोग्राम करते हैं। राइट ए पाइथन कोड टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट बाय इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट फ्रॉम द यूजर फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर। आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यूजर उसका प्रिंसिपल अमाउंट और रेट इनपुट करेगा, टाइम दिया गया है 5 वर्ष, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना। फिर से वही बात, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो पहले हम यूजर से पूछ लें प्रिंसिपल, रेट और टाइम मुझे मालूम है, तो हमने कह दिया टाइम बराबर 5, ठीक। प्रिंसिपल बराबर, एक और तरीका है, आप पहले ही फंक्शन लिख दीजिए EBL इनपुट और एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। जो मान इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, इसके बाद ये जो EBL फंक्शन है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
ऐसे रेट निकाल लीजिए, रेट यूजर से पूछ लीजिए, PBAL इनपुट, ये एक ब्रैकेट यहाँ भूल गए, इनपुट, एंटर द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर से पूछ लिया। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या हमने कहा, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय, यहां पर टाइम, प्रिंसिपल, रेट, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर्स है। तो बहुत सारी भाषाओं में लिमिटेशन है कि जो नाम आप रख रहे हैं वो 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन पाइथन में कोई लिमिट नहीं है। वेरिएबल का नाम कितना बड़ा भी हो सकता है। हाँ, जो कीवर्ड हैं उनको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, कोई कामा ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। जो भी नाम लिखोगे कंटिन्यूएशन में लिखोगे। अंडरस्कोर इज परमिटेड, अंडरस्कोर अलाउ है। और वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग अंडरस्कोर से तो हो सकती है या किसी कैरेक्टर से हो सकती है, लेकिन किसी नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। यहां से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और इसको हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट डबल कोड में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI, और जो अमाउंट होगा पेबल अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI और इसको प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट अमाउंट पे वेल इज इक्वल टू फिनिश। सेव कर लीजिए, रन करिए। एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, हमने कहा 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया 875, और आपको अमाउंट कितना पे करना है? 4375। समझ में आ गया? एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं। राइट ए program to convert the time inputted in minute into hours and minutes। आपको जो टाइम है वो इनपुट कराना है मिनट में, और ये बताना है कितने घंटे और कितने मिनट होंगे। जैसे हमने कहा 400 मिनट, तो आपको बताना है 400 मिनट में कितने घंटे होंगे और कितने मिनट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम वेरिएबल ले लिया t बराबर int। जो हम दूसरा मेथड आपसे कह रहे थे वो यही है कि इनपुट से पहले int लगा दीजिए, तो जो स्ट्रिंग आप इनपुट कर रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हमने कहा एंटर द टाइम इन
मिनट्स। अब थोड़ा सा आपको दिमाग या लॉजिक ये अप्लाई करना है कि वो कैसे कन्वर्ट होगा, किसमें, वो कैसे कन्वर्ट होगा आवर्स और मिनट्स में। तो हमने कहा h बराबर t डिवाइडेड बाई 60, 60 से भाग दे दीजिए तो आवर्स निकल के आ जाएंगे, और m बराबर t मॉडुलस 60। जो पहला ऑपरेटर हमने लिखा t डिवाइडेड बाई 60, ये डिवीजन ऑपरेटर है, और दूसरा वाला मॉडुलस यानी शेषफल बताता है। तो यहां से मिनट निकल के आ जाएंगे। हमने कहा प्रिंट आवर्स h और प्रिंट मिनट्स रन करा लीजिए। हमने कहा 340 मिनट, तो 5 घंटे 5.66 या 5 घंटे और 40 मिनट। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये जो हमने सिंगल स्लैश लगाया है यहाँ आप ये डबल स्लैश निकाल दीजिए, तो इससे इंटीजर पोर्शन ही दिखाएगा। फिर से रन कराया हमने 340 का, डिवाइडेड बाय 60.0। साठ 8 घंटे पूरे पूरे हो गए इसमें तो। अरे यार वैसे नंबर क्यों जा रहा है। तो 5 घंटे और 23 मिनट, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ ऑपरेटर और पढ़ेंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसका हम आपको भेज देंगे लिटरेचर। इतना आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।